विवेक, नारायण राणे को हम सुन रहे थे, वो कुछ कह नहीं रहे हैं ये कैबिनेट रीशफल को लेकर, लेकिन वो नाम जरा बताइए जो महाराष्ट्र सामने आएंगे इस कैबिनेट रीशफल के दरमियान। प्रीति देखिए, अगर आपको बताया जाए तो महाराष्ट्र कोटे से 2 से 3 मंत्री जो है वो कैबिनेट रिशफल में उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि कौन कौन लोग जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन जो नारायण राणे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, गद्दावर नेता हैं और फिलहाल राज्यसभा से बीजेपी के सांसद भी हैं, उन्हें बाकायदा कल शाम फोन करके बोला गया था कि वो दिल्ली पहुंचे। जब ये फोन आया था तो उस समय नारायण राणे सिंधुदुर्ग में थे और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट था गोवा का था, तो वो अपनी पत्नी के साथ आज गोवा पहुंचे हैं। गोवा पहुंचने के बाद 1:30 बजे की फ्लाइट से लेने के बाद वो 3:30 यानी कि अब वो दिल्ली पहुंच गई अपनी पत्नी के साथ। लेकिन प्रीति, सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि नारायण राणे की बॉडी लैंग्वेज और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचना तो कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर दे रहा है कि नारायण राणे को कुछ अच्छी चीजें या फिर कोई बड़े मंत्री पद की जगह मिल सकती है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब कोई अच्छी चीज होती है तो लोग अपने परिवार के साथ जाते हैं। तो यही वजह है कि नारायण राणे अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। तो ये जो इंडिकेशन है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखा रहा है कि नारायण राणे को उम्मीद है कि मोदी सरकार में जो कैबिनेट रिशफल हो रहा है उन्हें कोई अच्छा मंत्री पद का पदभार जरूर मिलेगा। बाकी के मंत्री महाराष्ट्र में कौन है इसमें कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 से 3 महाराष्ट्र के बड़े जो सांसद हैं वो मोदी जी के कैबिनेट रिशफल में उनका नाम आ सकता है जी। और साथ ही ये तस्वीरें और ये जानकारियां जो आप दे रहे हैं वो देते रहिएगा, लेकिन कैबिनेट में संभावित चेहरे कौन हो सकते हैं? सर्बानंद सोनोवाल का नाम सामने आ रहा है, नारायण राणे जिनके बारे में अभी विवेक बता रहे थे, अनुप्रिया पटेल का भी जिक्र किया जा रहा है अपना दल से, राजीव रंजन सिंह जेडीयू से कहा जा रहा है कि वो संभावित चेहरों में कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, आरसीपी सिंह भी शामिल हो सकते हैं और पशुपति कुमार पारस एलजेपी से वो शामिल हो सकते हैं। बीते दिन आपने देखा एलजेपी में कितना सियासी बवाल मचा था और इसमें रीता बहुगुणा जोशी का भी नाम सामने आ रहा है, वरुण गांधी का भी नाम सामने आ रहा है, सकलदीप राजभर बीजेपी से उनका भी नाम सामने आ रहा है, एसपी सिंह बघेल का भी नाम सामने आ रहा है। तो ये वो संभावित चेहरे हैं जिनको कहा जा रहा है कि इस बार कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। न्यूज 18 के चंद्र कुमार का खबर है कि पशुपति पारस कल रात दिल्ली पहुंच गए हैं, जबकि आरपी सिंह आज ही आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंचने की जानकारी उनके बारे में भी आ रही है। तो लगातार जो चेहरे दिल्ली पहुंच रहे हैं, पशुपति पारस को आप देख रहे हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। पशुपति पारस एलजेपी का वो चेहरा जिसमें एलजेपी के ये कहा जा रहा था कि एक अलग खेमे को खड़ा करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, उनके भी कहा जा रहा है कि इस रिशफल में शामिल होने की जगह मतलब बनाई जा रही है, उनके दिल्ली आने की खबर आ रही है। पशुपति पारस के बारे में कहा जा रहा है कि वो मंत्री पद की दावेदारी पर लगातार अपने निगाह बनाए हुए हैं और ऐसे में बीजेपी उन्हें जगह दे सकती है कैबिनेट रिशफल में। लेकिन चिराग पासवान ने इस पर क्या कहा है, ये सुनते हैं। देखिए, लोजपा कोटे की अगर आप बात करें तो हाँ, इस बात को हम लोगों ने हमेशा कहा है कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्र में हम लोग का गठबंधन रहा है और केंद्र में अगर आज की तारीख में उस गठबंधन में अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी का स्वरूप देखें तो उस पार्टी में एक ही सांसद है और वो लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। बाकी के 5 सांसदों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निकाल दिया जा चुका है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जाता है जहां पर किसी दूसरे गुट को अगर वो मान्यता देती है तो उसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी और उन लोग आगे का क्या फैसला होगा वो लिया जाएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं चंद्रमोहन कि अगर किसी को जेपी कोटे से मंत्री बनाया जाता है तो वो सिर्फ चिराग पासवान है, लेकिन पशुपति नाथ पारस दिल्ली पहुंचे हैं। क्या खबर बिहार से? बिल्कुल, देखिए यह साफ हो गया है लगभग और यह तय भी हो गया है कि पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कल जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई जा रही थी उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक फ़ोन आया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो फ़ोन रामविलास पासवान के जयंती के अवसर पर आया था, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पशुपति पारस हैं उनको फ़ोन कर दिल्ली आने को कहा गया और देर शाम यहाँ से पशुपति पारस दिल्ली पहुँच गए हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पशुपति पारस को कहीं ना कहीं यह इशारा मिला है और यही वजह है कि पशुपति पारस दिल्ली पहुँचे हैं। तो वहीं आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी दिल्ली पहुँच गए हैं और 2-3 ऐसे नाम हैं जिनके पास फ़ोन आना अभी बाकी है और जैसे ही फ़ोन आएगा फिर ये लोग भी जेडीयू के कोटे से मंत्री बनने वाले नेता दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में अब फोन कॉल का इंतजार हो रहा है, लेकिन इस बात पर जिस पर संशय
पिछले मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था, जब शपथ ग्रहण हो रहा था, उस समय यह कहा गया कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। तो वो अब साफ हो गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल हो रहा है और आरसीपी सिंह दिल्ली भी पहुंच गए हैं। बाकी नेताओं के पास फोन आना बाकी है, जिसके बाद जैसे ही फोन आएगा फिर नेता दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण कार्यक्रम ये जो बाकी में वो नेता हैं शामिल होंगे। इन पर भी हम बात